जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। आज मैं बात करूंगा दो पहलू पर। सबसे पहला कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आईएस के कैंप चलाने का आरोप लगा दिया है। ऐसा क्यों, मेरा क्या मानना है वो मैं बताऊंगा। और दूसरी चीज कि घाटी के अंदर एक सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई और उसके बाद क्या हुआ, लोगों का क्या रुख रहा, उसके बारे में भी बतलाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और उनके एनएसए मोइद यूसुफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के ऊपर इल्जाम लगाया कि भारत आईएस के कैंप चला रहा है। और कहां चला रहा है? कश्मीर में चला रहा है। आपको हंसी आ रही होगी, प्लीज आप हंसी रोकिएगा। इसके पीछे इतना इनोसेंट पाकिस्तान को मत समझिए। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही खतरनाक सोच का नाम है, वो मुल्क का नाम नहीं है। मुल्क तो वो है ही नहीं, पहली बात तो हम तो उसको मुल्क मानते ही नहीं, क्योंकि उसमें मुल्क जैसी कोई चीज नहीं है। वो एक खतरनाक सोच है और वो सोच जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडिया सोच है। खतरनाक नफरत है। मजहब के नाम पर बहुत जबरदस्त उन्होंने अपने पूरे माशरे के अंदर नफरत पैदा कराई हुई है और एक सालों से चूरन बेचा गया। वो चूरन अमेरिका, क्योंकि अफगानिस्तान में था, भारत की एम्बेसी थी उधर और अफगानिस्तान में भारत के कॉन्सुलेट थे, तो वो निरंतर ये आरोप लगाता रहा भारत के ऊपर कि भारत पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद की घटनाएं कराता है एज पर पाकिस्तान, और इसका खूब प्रोपेगेंडा करा। लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई है। अब वहां पे ना भारत की एम्बेसी है, ना भारत के कॉन्सुलेट है, और भारत के ना वहां पे इंजीनियर है, ना वहां रोड बना रहे हैं, ना डैम बना रहे हैं। वहां से वो लोग वापस आ गए हैं। जो हम भलाई का काम वहां कर रहे थे उस काम पर रोक लग गई है, क्योंकि पाकिस्तानी समर्थित तालिबान और पंजाबी दहशतगर्दों का वहां पर राज हो गया है। तो अब जैसे ही ये तब्दीली काबुल में हुई है, पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त जो है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हरकत शुरू हो गई है। आए दिन वहां से खबर आती है कि पाकिस्तान के फ्रंटियर कोर के रेंजर्स मारे जा रहे हैं, फ्रंटियर कोर के कारकुन मारे जा रहे हैं, उनकी फौज के ऊपर एम्बुश हो रहा है और फौजी मारे जा रहे हैं। अब कैसे ये चूरन बेचा जाए? अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि ये इंडिया करा रहा है, तो अब इंडिया चला गया। और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत समझदार है, तो उसको हम आजादी के टाइम से चूरन बेच रहे हैं और वो चूरन खा खा के आज तक जिंदा रही है। भाई, जब हमने 71 की लड़ाई में ये चूरन बेच दिया, 16 दिसंबर को हमारे डॉन न्यूज़पेपर के मेन पेज पर आ रहा था कि हम जीत रहे हैं, और पाकिस्तान के लोगों को यह महसूस होने लग गया था कि पाकिस्तान की फौज बांग्लादेश में जीत रही है। वो तो 17 तारीख को ऑल इंडिया रेडियो सुनकर पाकिस्तानियों को पता लगा कि हमारी शिकस्त हो गई है और हमारे बहादुर पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार जमीन पर टिका दिए। तो ये उस तरीके की सोच है और इतने भारी और इतने बड़े झूठ बोलने की इनके अंदर काबिलियत है। बेशर्मी से ये कुछ भी बोल देते हैं। तो ये जो नया झूठ है जिसमें ये कह रहे हैं कि इंडिया आईएस के कैंप चला रहा है, देखो कमाल की बात हो गई है। तो ये किसके लिए है? ये उसी मासूम जनता के लिए है जो 16 दिसंबर तक ये महसूस करती रही कि वो जंग जीत रहे हैं। और 6 सितंबर को वो एक डिफेंस डे मनाते हैं, कहते जी 65 की जंग हमने जीत ली। वो भी लोगों को खुश करने के लिए, और लोग खुश भी होते हैं, बड़ा फक्र भी महसूस करते हैं, देखो जी हमने बड़ी भारी जंग जीती थी। वो लोगों को अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि जंग हमने ही शुरू करी थी और उसके बाद में हारे भी पाकिस्तानी ही थे। पाकिस्तान के ये जो पैटर्न टैंक हैं, जो जिसके ऊपर जनरल अयूब ने दाव लगाया था, वो हमारे जितने भी बॉर्डर टाउन है सब चौराहों पे एक एक पैटर्न टैंक खड़ा हुआ है, उल्टा पाकिस्तानी झंडा और उर्दू में उल्टा लिखा हुआ है पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो ये हकीकत है और ये बेशर्मी से ये खेल खेलते हैं।
जो इनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और एनएसए मोयूद यूसुफ ने खेला। ये नया नैरेटिव, नया चूरन इसलिए है कि एंटी इंडिया नफरत वो फैलाते रहें और जो भी एट्रीब्यूटेबिलिटी है आतंकवाद की वो इंडिया के ऊपर मढ़ते रहें। तो ये उनका एक गेम प्लान है। लेकिन अब वो एक चीज भूल रहे हैं कि मीडिया, टीवी और रेडियो कंट्रोल कर लेंगे, अखबार कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इस जमाने में इंफॉर्मेशन को वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। याद रहे कि 1971 में भी वो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। उनके लोगों को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से असलियत पता चल गई और उनको पता लग गया कि उनके जनरल नियाजी ने हथियार डाल दिए। अब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कर रहे थे और झूठ का ये ताना बाना बुन रहे थे, तभी एक खबर और आई कि एक सब इंस्पेक्टर को कश्मीर घाटी के अंदर गोली मार दी गई है। अब ये बेचारा नया सब इंस्पेक्टर था, कुपवाड़ा कुलमुना का रहने वाला, और इसको श्रीनगर की भरे बाजार में पीछे से आकर एक आतंकवादी ने 2 गोलियां मारी और मार के वो भाग गया। उसके बाद में ये बेचारा, इसको जो लोकल लोग थे उनमें थोड़ी सी दहशत हो गई, कोई इधर उधर भागा, लेकिन कुछ दिलेर बच्चे थे वहां पर, उन्होंने इसको उठाकर और सीधा अस्पताल ले गए जहां पर ये शहीद डिक्लेयर हो गया। तो ये ऐसी घटनाएं कश्मीर में, श्रीनगर में आम है। लेकिन इस घटना में क्या चीज डिफरेंट थी वो इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब शाह मोहम्मद कुरैशी और एनएसए मोयूद यूसुफ जब कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, उनको ये मैसेज आया है, ये मैसेज दिया है कश्मीर की आवाम ने। और वो मैसेज इस सब इंस्पेक्टर खान की जब नमाजे जनाजा हुआ और जब उसकी डेड बॉडी हैंडओवर करी गई तो लोगों ने दिया। हजारों की तादाद में लोग उमड़े और नारे लगे, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगे, और एक ऐसा एंटी पाकिस्तान माहौल खड़ा हुआ। ये वो लोग थे जो अभी तक बेचारे सप्रेस थे क्योंकि पाकिस्तान की बंदूक उनके गांव में आ गई थी। जो आजाद आवाजें थी वो बोलने से डरती थी, और जो आवाज खड़ी होती थी उसको ये मार देते थे क्योंकि पाकिस्तान जो है सच सुनना नहीं चाहता, वो एक नैरेटिव बेचना चाहता है, वो एक कट्टरवाद इस्लाम का नैरेटिव बेचना चाहता है जो इस पूरे इलाके के लिए आउटसाइड कल्चर है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो। इनफैक्ट पाकिस्तान और इंडिया को मैं नॉर्थ इंडिया ही कहूंगा क्योंकि ज्योग्राफिकली ये एक इलाका है और यहां के लोगों का डीएनए भी एक है। तो ये जो एक फॉरेन कल्चरल इन्वेजन के साथ जो पाकिस्तान, जो मैंने पहले बोला कि एक बहुत भारी गंदी सोच है, उसका नाम है, तो ये गंदी सोच इस फॉरेन कल्चर को इस इलाके में फैलाने की कोशिश कर रही है, फैला रही है। पाकिस्तान तो उन्होंने तबाह कर ही दिया, खासतौर से पंजाब का इलाका और आपका ट्राइबल रीजन जो है पख्तूनों के, वहां तो इन्होंने बर्बादी पूरी लेके आ ही गए हैं। वो बात और है कि वहां पर कुछ बैलेंस्ड लोग हैं, शुक्र है भगवान का कि वहां पर ऐसे लोग बसते हैं कि वो बुलंद आवाज उठा रहे हैं। पश्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक उसी का ही एक नमूना है। तो जैसा मैंने कहा कि इस सब इंस्पेक्टर की जो मौत हुई, जिसको इन्होंने मार के खत्म किया, अरशद अहमद मीर इसका नाम, अरशद अहमद मीर के नमाजे जनाजा में और जैसे लोग उमड़े और जिस तरीके की वहां पर स्पीचेस दिए गए, उससे ये क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान को गया कि आप हमारे अमन को बर्बाद ना करें। आपने 2 साल, 20 साल, 30 साल तक आपने अपनी गन भेजी, अपना कल्चर भेजने की कोशिश करी, लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं, हमारा कल्चर सरवाइव कर रहा है। और कल्चर से याद आया, आपने तस्वीरें तालिबान की, अफगानिस्तान की बहुत देखी होंगी। एक स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत कट्टर किस्म के लोग रहते हैं और एक उस तरीके की इमेज है, और तालिबान जो है एक बहुत ही कट्टरवादी
सोच है और वो आ गई है। तो कट्टरवादी सोच आ गई है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। वो अफगानिस्तानी है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सोच जो है सलाफत और सऊदी अरेबिया से लाई गई सोच है, जिसका बढ़ावा पाकिस्तान ने दिया है और अपने मदरसों में वो सोच जो है उसको घर किया है इन लोगों के दिमाग में। तो ये लोकल सोच नहीं है। लोकल आपको हैरानी होगी, अफगानिस्तान के अंदर सूफी कल्चर है। अफगानिस्तान के अंदर सूफिज्म बहुत डीप रूटेड है, अंदर तक है, नसों तक है। हर एक के दिलो दिमाग जहन खून में सूफिज्म है। और सूफी जो कल्चर है ये इन लोगों को पसंद नहीं आता है। सूफी बड़ा लिबरल कल्चर है। देखिए, वो इस्लामिक लोग हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनका एक नजरिया है। आप एट द फेस ऑफ इट उसको देखकर कोई आप निष्कर्ष ना निकालें, लेकिन अगर आप उनके दिलो दिमाग में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही लिबरल और टॉलरेंट लोग हैं ये। और तालिबान, इनको ये पसंद नहीं आ रहे हैं कि तालिबान आ गए, क्योंकि कल्चरल इन्वेजन है जो कि पाकिस्तान के थ्रू हुआ है। और यही कल्चरल इन्वेजन इन्होंने कश्मीर में किया। कश्मीर के अंदर भी बहुत डीप रूटेड सूफिज्म है जिसके ऊपर अटैक हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने सूफिज्म छोड़कर और हार्डलाइन इस्लाम की तरफ रुख जरूर करा है। इसमें पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली कामयाब हुआ है, लेकिन अब चीज रिवर्स हो रही है। धारा 370 हटने के बाद में अब ये रिवर्सल मोड में है। लोग अपने ओरिजिनल जो थॉट है, जो ओरिजिनल कल्चर है, उसकी तरफ फिर से ग्रेविएट हो रहे हैं, और उनको महसूस हो रहा है कि ये जो पाकिस्तान ने हम लोगों के साथ में 30 साल से किया है, ये कितना बड़ा धोखा और अन्याय है। तो बहरहाल मैं इस अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं, लेकिन इस बात के बाद, इस टॉक के बाद मैंने एक वीडियो लगाया है जो अरशद अहमद मीर के नमाज जनाजा और फ्यूनरल का है। आप देखिए कितनी भीड़ वहां पर जमा हुई और किस तरीके के वहां पर नारे लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान, आप सुन लीजिए, आप कामयाब नहीं होंगे। आप ये जो चूरन बेच रहे हैं कि अब आईएस कश्मीर में ट्रेन हो रहे हैं, गुलमर्ग में ट्रेन हो रहे हैं, आपको तो खैर, आपके लोग तो बहुत मासूम हैं, जैसा मैंने बताया 16-17 दिसंबर 1971 के हवाले से। लेकिन अब वो आपकी बातों में वो भी नहीं आएंगे, और दुनिया तो खैर वैसे ही आपकी बातों में आना बंद कर गई। बहरहाल आप ये देखिए वीडियो। और दूर दराज आसन घर से बोड़ बार सदम तुम कर पाने कोशिश तुम पन पन घर बाकी